राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को दास नंद नंदन ठाकुर का प्रणाम स्वीकार हो। विगत दिनों से एक विषय को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति व्याप्त हुई समाज में, और जब समाज के अंदर ये ऊहापोह की स्थिति व्याप्त हुई तो अनेकों ऐसी भ्रांतियाँ प्रकट हुईं, और पिछले लगभग एक माह से इन भ्रांतियों को लेकर के कुछ ना कुछ हम क्रम देख ही रहे हैं। और लगभग पिछले उसी एक महीने से दास से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, भक्त वृंद हैं, उनका ये आग्रह, उनका ये निवेदन था, आदेश था दास को, तो उसी का पालन करते हुए आज सुबह ही एक कुछ बंधुओं के द्वारा आग्रह किया गया, आदेश दिया गया। एक स्थिति बीच में उत्पन्न हुई, जिस स्थिति से हम सभी परिचित हैं, परम पूजनीय, परम आदरणीय देव स्वरूप श्री मुरारी बापू जी के संदर्भ में। पहले एक बात प्रदर्शित हुई कि व्यासपीठ पर बैठ कर के किसी और मजहब के इष्ट का नाम लेना, और उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी विज्ञप्ति भी जारी की, जिसमें हम कह सकते हैं एक तरीके से माफ़ी इत्यादि मांगी, क्षमा याचना की, उनके प्रति उनसे क्षमा मांगी जिनको उस कृत्य को लेकर के ठेस पहुंची। इसी के साथ ही साथ एक बात और आगे बढ़ी। वो बात कुछ यूं थी कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ की गई, और वो वीडियो जहाँ तक दास का मानना है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा रिलीज़ की गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें अगर किसी के घर में फूट डालनी है तो आपस में लड़ाना होगा उन्हें। इसी प्रकार सनातन को अगर तोड़ना है तो सनातन को सनातन से लड़ाना होगा, धर्मी को धर्म से लड़ाना होगा, धर्म को धर्मी से लड़ाना होगा। परम पूज्य मुरारी बापू जी का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें वो प्रभु श्री श्याम सुंदर के जीवन के अंतिम क्षणों का, अंतिम वर्षों के वर्णन कर रहे हैं, और उस संदर्भ में जब हमने सुना तो हमें भी वो थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन जब पूरा ही वीडियो देखा, क्योंकि वो वीडियो एडिटेड था, हम सभी ने देखा, और ये बात कल संगीतनी दुनिया अर्थात वो ट्रस्ट जो मुरारी बापू की सेवा में रत है, और मुरारी बापू के सानिध्य में जो ट्रस्ट मानव मात्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ती है, उसने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें मुरारी बापू जी अपना संदेश दे रहे हैं। देखिए, हम सभी कथा प्रवक्ता, चाहे वो भागवत के प्रवक्ता हैं, चाहे वो राम कथा के प्रवक्ता हैं, सभी आदरणीय हैं। मैं आप सबकी चरण धूल के बराबर भी नहीं हूं। अगर आप सभी अपने चरणों के नीचे से धूल को उतारें तो उसमें शायद एक छोटा सा कण मैं मिल जाऊं। आप सभी पूर्ण हैं, और ये कह दूं कि महात्मा अनेकों बार कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, तो आप स्वयं विष्णु का रूप हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी बंधु हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, चाहे जितने भी वक्तागण हैं, आप सभी और हम सभी इस बात को, दास समेत हम सभी एक बात कहते हैं जब कथा विश्राम होती है भागवत कथा के 7वें दिन, कुछ 8वें दिन कहते हैं, कुछ 7वें दिन कहते हैं, एक बात कहते हैं कि जब सुदामा चरित्र विश्राम हुआ, सुदामा चरित्र के पश्चात श्रद्धावानम लप्ते ज्ञानम, श्रद्धावान लोग ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चतुर्मास चल रहा था, जामवती के बेटे शाम के पेट पे कड़ाई बांध करके, हम अनेकों बार कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दास की बात को,
कड़ाही बांध करके यदुवंशी बालक संतों के पास ले गए, जिसमें दुर्वासा, अंगिरा, भृगु इत्यादि क्रोधी ऋषि थे। संतों ने कह दिया इसमें ना लड़का होगा ना लड़की, इसमें मूसलम कुलनाशनम, इसमें मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। मूसल को निकाला गया, कड़ाई को हटा करके समुद्र में मिला दिया गया। संतों के श्राप के कारण, अब इस बात को याद रखिए, संतों के श्राप के कारण यदुवंशियों की मति भ्रष्ट हुई और अथाह मदिरा पान करने लगे, यही कहते हैं हम। और मदिरा पान करने के पश्चात आपस में एक दूसरे को शत्रु समझने लगे और लड़ कट करके नारायण के सामने नारायण का पूरा वंश समाप्त हो गया। श्याम सुंदर पेड़ की छांव में बैठे हैं तो उद्धव जी महाराज आए कि कन्हैया कहाँ है गयो, रोवे चोए। तब श्याम सुंदर ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, मेरे सामने मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। उद्धव ने पूछा कैसे? तब कृष्ण ने कहा कि उद्धव, ये संत अपराध के कारण, ना मेरे बालक संत अपराध करते, संतों से उपहास करते, संत निंदा करते, ईश निंदा करते, और ना आज ये परिणाम हो। यही बात है, बस फर्क इतना है, परम पूजनीय आदरणीय मुरारी बापू जी महाराज ने इस बात को थोड़ा विस्तृत रूप से कह दिया। हाँ, मैं इस बात का समर्थक हूं कि हमारे घर में लड़ाई हो तो हम उस लड़ाई को रोड पे लेकर के नहीं जाते। हमारे घर में कितना भी भेद हो, हम उसे रोड पे, फिर कल पूजनीय मुरारी बापू जी महाराज ने एक बात कही कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो ये तलगा जरडी जबान है, गुजरात में स्थान है जहां बापू का जन्म हुआ, कि ये तलगा जरडी जबान है कि मैं समाधि ले लूंगा। मैंने सत्यता बयां की है, उसकी प्रस्तुतिकरण में अगर दोष हो सकता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ये सत्यता है। अनेकों बार शास्त्र इस बात को कहता है कि जब मनुष्य देवत्व को हासिल कर लेता है तो वो हर किसी से प्रेम कर लेता है। गीता का तो सार ही यही है, वसुदैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा एक परिवार है। सिख पंथ का प्रमुख ग्रंथ गुरबाणी, उस गुरबाणी के अंदर ये लिखा है कि ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई, कि ना कोई बैरी है ना ही बेगाना है, सबका संग हमको प्यारा है, सब एक जैसे हैं, मानव को मानव हो प्यारा। अनेकों संप्रदाय, अनेकों ऐसे मजहब इस बात को कहते हैं। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? वही मुरारी बापू हैं। मैं इस बात से व्यथित हुआ ये चीज़ देख करके कि वो लोग ऐसे ऐसे बालक ही कहूँगा जिनकी उम्र 21 साल की है, 25 साल की है, वो मुरारी बापू जिन्होंने अपने जीवन के अंदर 70 वर्ष कथा जगत को दिए, जिन्होंने राम नाम के रटन की सीख बताई। राम कथा को कितने सुनते हैं आप, ये विचार करिए ना। ज़्यादातर कृष्ण कथा को, क्योंकि चंचल वृत्ति है, कृष्ण कथा को सुनने वाले हैं। कितने सुनते हैं राम कथा को, लेकिन मुरारी बापू ने वो करके दिखाया। क्षमा मांगी, कुछ कह रहे हैं बापू ने क्षमा मांगी, बापू रो दिए, ढोंग कर रहे हैं। अरे भैया, वो रोना नहीं। कल एक बात बहुत सुंदर मैंने वीडियो में देखी, हालांकि अब तक मैं भी आप जैसे महात्माओं का ही समर्थक था, लेकिन कल जब उस दृश्य को देखा तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुभूति, क्योंकि मैं इस बात को दावे से ठोक करके कहता हूं कि हाँ, मैंने राम को देखा है, हाँ, मैंने कृष्ण को देखा है। जो कहते हैं भगवान राम को, भगवान कृष्ण को नहीं देखा जा सकता, मैंने इन्हीं दो आंखों से राम को और कृष्ण को देखा है। ये सत्यता है। दूसरी ओर बापू के कल जब चक्षुओं के अंदर अश्रु बिंदु देखे तो एक बात बापू ने कही कि ये मेरी आंखों के आंसू नहीं है, ये हृदय के आंसू हैं, आत्मा के आंसू। अब आप कहोगे कि आत्मा तो रोती नहीं है, तो ये जान लो ये परमात्मा के आंसू। और आपको पता है ना, परमात्मा जब रोता है तो क्या होता है। अंततोगत्वा आज सुबह भी एक बंधु से, एक ब्राह्मण से बात हो रही थी कि जब प्रभु श्री राम रोए थे तो सरयू में समा गए थे, अंत काल हो गया था त्रेता का। द्वापर में जब प्रभु श्री कृष्ण रोए थे तो समुद्र में समा गए थे, अंत हो गया था द्वापर का। विचार करें, जिस व्यक्ति ने 70 साल कथा जगत को दी, आज उनकी आयु पूरी होने को है, वो माफी ना भी मांगे तो हम सभी कुछ नहीं कर सकते।
वही वक्तागण, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने आज तक भागवत को उठा करके नहीं पढ़ा, जो केवल 6 महीने का भागवत का वृंदावन में हमारे कोर्स करके और कथा कहना सीख गए हैं, जिन्होंने मुरारी बापू के हर मंच पे पहुंच करके 500-500 हजार रुपए लेकर के और 7-8 8-8 9-9 दिन वहां पे व्यतीत किए। अर्थात मंच पे हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जगत का उत्थान करने वाले हैं मुरारी बापू जी महाराज। ये किसी ना किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो रहे हैं, भेड़ चाल का आप शिकार हो रहे हैं, बिना तथ्यों को जाने, बिना सत्यता को जाने। कुछ कह रहे हैं हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर करने से क्या हो जाएगा? वो हस्ती जिसके आगे अरब देश भी झुक जाते हो, जो अरब देश में भी जाकर के कथा कहता हो। मुरारी बापू की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें मुरारी बापू एक बात कह रहे थे कि मुझसे किसी ने कहा कि बापू हम आपकी व्यासपीठ पे नमाज अदा करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं। बापू कहते हैं मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, आप आइए, जितने आना चाहते हैं आप उतने आइए। लोग सोचने लगे बापू ये क्या कह रहे हैं व्यासपीठ पे। अब मुझ जैसा होगा तो वो तुरंत इस वीडियो को एडिट करेगा और फेसबुक पे अपलोड कर देगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा कि बापू ने तो नमाज अदा करने के लिए निमंत्रण दिया है। लेकिन बापू ने आगे लिखा, बापू ने आगे कहा व्यासपीठ से कि मैंने भी एक बात कही कि आप व्यासपीठ पे आकर के नमाज अदा करेंगे, मुझे मंजूर है, मैं निमंत्रण देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि बस एक बार मैं राम कथा मस्जिद के अंदर करना चाहता हूं। 9 दिवस का यज्ञ मैं मस्जिद के अंदर बैठ के करना चाहता हूं। आपने वो नहीं देखा। आज ही क्यों ये चीजें याद आई? क्योंकि आज षड्यंत्र का शिकार हो रहे हो आप। ये बात अक्सर याद रखिए कि हमेशा पत्थर उसी वृक्ष पे मारे जाते हैं जिस पे मीठा फल लगा हो। नीम की निबोरी तोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं मारता, लेकिन पका हुआ आम, पका हुआ अमरूद तोड़ने के लिए हर कोई पत्थर मारता है। इस बात को याद रखिए कि जब ईश्वरीय अनुभूति होती है, वो कथा प्रवक्ता जो केवल लोगों से कहते हैं कि ईश्वर को जान लो, ईश्वर को जान लो, जिन्होंने आज तक ईश्वर को देखा नहीं, केवल कथा का रटन करके और सुनाना प्रारंभ कर दिया, केवल कहते रहते हैं माला झोली उठाओ, कंठी पहनो और घंटी हिलाते रहो, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, ये शास्त्र कहता है। इस बात मैंने नहीं कहा, वो भी आज इस बात को कह रहे हैं। अरे हमारे सनातन धर्म में तो ये परंपरा है, जिसका नमक खाते हैं कभी उसके सामने ऊंचा नहीं बोलते। कितने कितने ब्राह्मण बंधु हैं जिन्होंने मुरारी बापू के मंच पे बैठ करके भोजन किया हो, मुरारी बापू के पंडालों में जाकर के भोजन किया हो, मुरारी बापू के हाथ से दक्षिणा ली हो 500-1000 रुपए। और ये बात तो सत्यता है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिन्हें अधूरा ज्ञान है वो छलक ही रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता है। आजकल सोशल मीडिया का समय चला है, तो ये सस्ती लोकप्रियता है, और इस सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए हम ना जाने क्या से क्या कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कल जब वो 86 वर्ष का बुजुर्ग महात्मा रोया था ना, तो यकीन मानना ईश्वर भी रोया होगा उस समय कि आज मेरे विश्व को, आज मेरे संसार को क्या हो रहा है, आज मेरे धर्म को क्या हो रहा है, मेरा धर्म कहां से कहां जा रहा है। मैंने मनुष्य को भेजा था मनुष्य की रक्षा करने के लिए, एक दूसरे का विद्रोही बन गया। धर्म को बचाने के लिए भेजा था, लेकिन ये आज धर्म पे आघात कर रहा है। मुरारी बापू ने अपना जीवन जी लिया, आप तो क्या, बड़े से बड़ा महात्मा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। क्यों? क्योंकि मुरारी बापू ने जो कहा है, ये निश्चित जानिए वो प्रमाणों के साथ, और किसी वक्ता की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुरारी बापू की मैं बात करूंगा निजी तौर पे। हालांकि आज तक मैं मिला नहीं, आज तक मैं उनके पंडाल में गया नहीं, आज तक मैंने उनकी कथा नहीं सुनी, लेकिन जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब से मैंने कथा सुनना शुरू किया उनकी। मैंने कथा अगर सुनी तो अपनी माँ से सुनी, इससे आगे किसी से कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं किसी का सुनकर के बोलने में यकीन नहीं रखता, जीवन में उतारने के बाद बोलने में यकीन रखता हूं। ये विचार करिए कि मुरारी बापू पे जो कह रहे हैं ना एफआईआर कर दी, एफआईआर कर दी, तो इस चीज को सोचें कि मुरारी बापू ने अगर एफआईआर के बाद वो सबूत दे दी और मुरारी बापू ने 2 करोड़ की मानहानि ठोक दी, क्योंकि मानहानि का प्रावधान भी है,
2 करोड़ की मानहानि ऐसे केवल पाखंडियों पे ठोक दी, स्पष्ट शब्द कह रहा हूं। वो पाखंडी जो घर में बैठ करके प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन करते हैं। रोड पे घूमना तो तिलक लगा करके, घर में घूमना है तो जीन्स पैंट पहन करके। ऐसे ऐसे लोग जो रोड पे ज्ञान देते हैं और घर पे बैठ करके गुटखा चबा रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग वो ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा पहले भी, थोथा चना बाजेगा ना। मुरारी बापू ने अगर 2 करोड़ की मानहानि भी ठोक दी तो तन के कपड़े भी उतर जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि एफआईआर करना किसी प्रतिष्ठित के ऊपर कर दो, किसी ने नहीं रोका। अभी पता चला कि किसी बरसाना के एक महात्मा है, कोई भी हो, मैं नाम लेकर के नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी मानहानि का डर रहता है। मैं वैसे बाबा जी आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन एफआईआर कर दी है, क्या होगा? आपने क्या ज्ञान नहीं लिया? आपने क्या महाभारत और भागवत को नहीं पढ़ा? सत्यता हम सब जानते हैं, लेकिन मुरारी बापू ने क्षमा मांगी है उस चीज के लिए। आप इस समय याद रखिए कि आप शिकार हो रहे हैं गलतफहमी का। आपको शिकार बनाया जा रहा है किसी व्यक्ति के पीछे पड़ करके। मुरारी बापू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नदी में से जितना भी जल निकाल लो, नदी पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमेशा पड़ेगा तो केवल बाल्टी से निकाले हुए जल से फर्क आपको पड़ेगा। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपना समाज में से मान सम्मान गंवा बैठे। मुरारी बापू को जितना मान कमाना था उन्होंने कमा लिया है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ केवल यही कहूँगा, खुद को संभालें, सत्य को जांचें, बिना जांचे कुछ भी ना करें। और खासकर वो ब्राह्मण बंधु जो नए नए युवा निकल करके आ रहे हैं, नया नया वेदांग का पाठ पढ़ करके सीख करके आ रहे हैं, जो तथ्यों को जानते नहीं हैं, केवल व्याकरण का आधा वा पढ़ लिया है और आधे कर्ण नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा, उनसे मेरा कर जोड़ करके निवेदन है, चरणों में सर रख करके मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को माने, धर्म को घात ना पहुँचाएं। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो भक्षति भक्षता। धर्म बहुत ज़्यादा भक्षण कर देता है। धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही प्रार्थना, यही कामना कि आप सुखी रहें और तथ्यों को जाने पहचाने बिना किसी संत महात्मा पे उंगली ना उठाएं। क्योंकि जब संत का उपहास, संत की निंदा करने से नारायण का कुल समाप्त हो सकता है, तो निश्चित जानिए कि हमारा पूरा का पूरा आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां समाप्त हो सकती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो महात्मा, मैं ये सत्यता आपको बता रहा हूं। खुद मैं इस चीज़ को कहता हूं कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैं ईश्वर की पहचान बता सकता हूं कि ईश्वर कैसा है। और मैं ये सत्यता बता रहा हूं कि परम पूज्य मुरारी बापू के अंदर सहज में ईश्वर विराजमान है। इस बात को स्वीकार करिए। चेहरे का तेज, चेहरे की लाली, चेहरे के अंदर करुणा, हृदय का प्रेम इस बात को बयां कर देता है कि व्यक्ति कितना भजन करता है, कितना ईश्वर में डूबा हुआ है या कितना ईश्वर उसके अंदर डूबा है। यही प्रार्थना, यही कामना कि आप तथ्यों को जानें, बिना तथ्य को जाने कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे संत समाज पे, साधु समाज पे, महात्मा समाज पे ठेस पहुँचे। क्योंकि हमेशा देखा गया और आज भी देख रहे हैं कि उछल कूद बच्चे ही करते हैं। छोटे बंदर जो होते हैं ना, वही उछल कूद करते हैं। बड़े जो होंगे वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करते, वो बैठे रहते हैं एक जगह। जो समझदार हैं वो आज के समय चुप बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बातें सत्य नहीं हैं, ये केवल भेड़ चाल का हिस्सा हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो छोटे हैं, जिन्हें की आयु 30 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, और उस 40 वर्ष की आयु के अंदर 2 जीरो और लगा दिए जाएं तो उससे कई गुना ज़्यादा तो मुरारी बापू जी महाराज कथा कर चुके हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपनी बुद्धि को बढ़ाइए। केवल यही प्रार्थना, यही कामना है। अगर कोई शब्द ठेस लगा हो तो मैं भी आपके चरणों में शीश रख करके माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते रहें। धर्म को आघात ना पहुंचाएं। जब नारायण का वंश नहीं बच पाया धर्म को आघात पहुंचाने से, तो फिर निश्चित जानिए कि हमारी पीढ़ियां भी नहीं बचेंगी, हमारी पीढ़ियां भी नहीं बचेंगी। ये समय है, जाग जाएं, समझ जाएं। इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से कहिए राधे राधे। जाते जाते एक प्रश्न और छोड़ता जाऊं, उन लोगों के लिए जो विद्रोह कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के लिए खासकर जो विद्रोह में आगे बढ़े हुए हैं। मुरारी बापू ने कल बहुत कुछ ऐसा बताया उस वीडियो के अंदर। उसी वीडियो से एक प्रश्न मैं आपसे छोड़ता जा रहा हूं। इस प्रश्न को याद रखिएगा, जो विद्रोह कर रहे हैं कि आपको अपनी नदी,
अपना पर्वत, अपना गोत्र, अपना उपगोत्र, अपना वेद, अपना उपवेद, अपने कुल देवता, कुल देवी में अंतर, अपने ग्राम देवता, ग्राम देवता के पश्चात आपके पितरों में अंतर, आपके पितृ कैसे, ये इन सब प्रश्नों के उत्तर क्या आपको पता है? जो आप विद्रोह कर रहे हैं लगभग किसी को नहीं पता होंगे उनमें से। इसलिए कह रहा हूँ, विद्रोह करने से पहले बहुत सोच समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा। जो विद्रोह कर रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो विचार करिएगा। प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ। हालांकि मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये एक प्रश्न आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ उन ब्राह्मणों के लिए। क्या आपको पता है कि यज्ञोपवीत पहनने का मंत्र? आप कहेंगे पता है। मैं अब आपको प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूँ कि यज्ञोपवीत पहनने के बाद जब शौच इत्यादि को जाते हैं, लघु शंका को जाते हैं, तो कान में यज्ञोपवीत जब लगाते हैं उस समय यज्ञोपवीत कान में लगाने का क्या मंत्र है? ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ करके जाता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको मिले, आपको याद हो, तो आप विद्रोह करने योग्य हैं, अन्यथा आप विद्रोह करने योग्य भी नहीं हैं। क्योंकि विद्रोह वही कर सकता है जिसमें योग्यता हो, जिसमें सिद्धि हो, जिसमें सिद्धता हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि विद्रोह ना करें। इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।